चलो भाई लोग, देखो, टॉपिक पढ़ेंगे न्यूज़पेपर वर्ल्ड। अब आपको ये जो न्यूज़पेपर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये सारे प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले के जो न्यूज़पेपर हैं। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल आप लोगों ने पढ़ा होगा। फ्रीडम स्ट्रगल में आप लोगों ने राजा राम मोहन रॉय के बारे में जो पढ़ा होगा, उधर पढ़ा होगा कि उनके कामवद कामुदी, मिरातुल अखबार, है ना, वो न्यूज़पेपर जो है, ऐसे और भी कई सारी पर्सनैलिटीज हैं जो एडिटर्स थे या फाउंडर थे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के, वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, इनमें से आपको कुछ कुछ पता भी होंगे, जो नहीं पता होंगे पता लग जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप समझ लें सबसे पहले। ठीक है, नंबर वन बंदा फादर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, यह है जेम्स अगस्टस हिकी। कौन है? जेम्स अगस्टस हिकी। ये पहला बंदा है जिसने इंडिया में पहला न्यूज़पेपर छापा था। बंगाल गैजेट था नाम उसका उस वक्त। वो बाद की बात है, अभी आ जाएगा वो भी। ठीक है, पहला न्यूज़पेपर का नाम क्या है बोलो? बंगाल गैजेट। और बंगाल गैजेट का कौन है फाउंडर? जेम्स अगस्टस हिकी। ठीक है, याद रख लेना, जे ए हिकी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको फादर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है। ठीक, दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट था, लिटन ने पास किया था। किसने? लिटन ने। लिटन गवर्नर जनरल था। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, इंडिया का जब नेशनलिज्म बढ़ रहा था, तो जो न्यूज़पेपर्स थे, जो कि आप अभी पढ़ने वाले हो, वो न्यूज़पेपर्स अंग्रेजों के अगेंस्ट में छापते थे। लोग उसको पढ़ते थे, नेशनलिज्म की फीलिंग और ज्यादा बढ़ती थी। अंग्रेजों को परेशानी थी इस बात से। और एक गवर्नर जनरल लिटन जो था, उसने एक एक्ट पास किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मतलब अगर कुछ ऐसा पता लग गया कि किसी अखबार ने गवर्नमेंट के बारे में छापा है, तो उनका जो प्रेस होगा उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा। सरकार के पास ये पावर होगी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है जी, लिटन। फिर आगे चल के एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है चार्ल्स मेटकाफ। कौन है? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ द प्रेस बोला जाता है। क्या? क्योंकि इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। चलिए जी, तो आपको अगर पूछ लिया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पास किया था, तो लिटन का नाम याद रखना। और लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस किसको बोलते हैं? चार्ल्स मेटकाफ को बोलते हैं। डन हो गया? शुरू करेंगे। पहला न्यूज़पेपर, बंगाल गैजेट। कौन है इसका फाउंडर? जेम्स अगस्टस हिकी। इंग्लिश के न्यूज़पेपर था, पहली बार इंडिया में छापा गया और एशिया का भी पहला था। ठीक है जी, चलिए जी। और ये 29 ऑफ जनवरी 1780, 1780, 1780। ठीक है, इसकी डेट भी आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती है क्योंकि पहला है। ठीक है, बाकियों का तो मैक्सिमम आपको यही पूछता है कि ये न्यूज़पेपर है, बताओ इसका फाउंडर कौन है। ठीक है, या ये कौन सी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था। लेकिन इसकी डेट भी इधर इधर इधर, वहां देख, कहां खोया हुआ है? ये उधर बोर्ड लगा है, इधर लगा है, यह ऐसी दृष्टि जारी तरी। चलिए, इट वॉज फर्स्ट न्यूज़पेपर, एशिया का भी इंडिया का भी। ठीक है जी, और बोल रहा है एंड पब्लिश फॉर 2 years, बाद में ये बंद भी कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजों का अगेंस्ट ही छाप देता था। ठीक है, चलिए जी, इट वॉज शट डाउन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, 82 में खत्म कर दिया, क्योंकि ये कंपनी के ऑफिशियल्स को क्रिटिसाइज कर रहा था उसमें। डन, चलिए जी। और बोल रहा है ये स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल था, यानी कि क्रिटिक था, ये उनके अगेंस्ट में लिखता था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आपको पता बंगाल का गवर्नर जनरल था, है ना। नेक्स्ट है जी मद्रास कुरियर।
मद्रास कुरियर, याद रखना। मद्रास प्रेसिडेंसी में छापा जाने वाला ये पहला न्यूज़पेपर था, ये भी इंग्लिश का ही न्यूज़पेपर था, ठीक है, याद रख लेना। रिचर्ड जॉनस्टन, रिचर्ड जॉनस्टन 1785, पहला आ गया 1780 में और दूसरा आ गया 1785 में, रिचर्ड जॉनस्टन, डन। मद्रास कुरियर। तीसरा आ जाएगा आपके पास बॉम्बे हेराल्ड, ठीक है जी, बॉम्बे हेराल्ड। चलिए जी, फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन बॉम्बे, समझो 3 प्रोविंसेस है भाई, अंग्रेजों के अंडर 3 प्रोविंसेस होते हैं। पहला तो कलकत्ता में छाप दिया उसने हिकी ने, बंगाल गैजेट। मद्रास कुरियर, अब आ जाओ कहां पे, बॉम्बे में, तो क्या नाम है, बॉम्बे हेराल्ड, ठीक है जी। नाउ मुंबई 1789 में, एंड विलियम एश बर्नर, विलियम एश बर्नर, याद रख लेना, ठीक है जी। चलिए भाई, डन। और बाद में बोल रहे थे इसको बॉम्बे गैजेट भी कर दिया गया था, बंगाल गैजेट आ गया इस तरफ, इसका नाम क्या कर दिया गया था, बॉम्बे गैजेट कर दिया गया था, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट, नाउ इसके बारे में आप जानते हो, संवाद कामुदी एंड मिरातुल अखबार, दोनों इनके न्यूज़पेपर है, राजा राम मोहन रॉय के, ठीक है। तो पहले के 3 जो न्यूज़पेपर है इसको आप थोड़ा याद रखो, ठीक है। चलिए जी, संवाद कामुदी ये एक वीकली बंगाली न्यूज़पेपर था, ठीक। राजा राम मोहन रॉय इसके फाउंडर थे, जिसमें ये किस बारे में लिखते ज्यादा, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, और सती भी उसमें से एक पार्ट होता था, और फाइनली आपको पता है 1829 में सती को एबॉलिश भी किया जाता है, ठीक है जी। चलिए जी, बोरा ये अगेंस्ट लिखता था सती के, ठीक है, और इसको डिनाउंस करता था बारबेरिक और अन हिंदू लिख के, कि भाई ये हिंदुइज्म का कोई भी फीचर नहीं है, ये बुरी चीज है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 1821 का आपका संवाद कामुदी, 22 का मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार मिरर ऑफ न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पर्शियन न्यूज़पेपर था। कौन सा, इंडिया में पर्शियन पढ़ने वाले लोग भी थे, क्योंकि कई 100 सालों से पर्शियन लैंग्वेज ही कोर्ट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज रही थी, है ना। तो पर्शियन लैंग्वेज का ये किताब था, याद रखना, मिरातुल अखबार। इधर आपको ये देखो 2 सवाल पूछ सकता है, एक तो इसका फाउंडर कौन था मिरातुल अखबार का, और दूसरा आपको पूछेगा कौन सी लैंग्वेज में छपता था, ठीक है जी। चलिए भाई, और ये भी वीकली पब्लिकेशन इसकी होती थी, हर फ्राइडे को छपता था, ठीक है। इसमें भी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस रिफॉर्म्स और अवेयरनेस और सिविल लिबर्टीज के बारे में बातचीत की जाती थी। राजा राम मोहन राय, संवाद कामुदी, और एक आ गया आपका, बोलो, मिरातुल अखबार, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास बॉम्बे समाचार, बॉम्बे समाचार के आगे तारा बना लो। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये जितने न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो या अभी पढ़ोगे, ये न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए और विद टाइम बंद हो गए, ठीक है जी। इट इज द न्यूज़पेपर जो एक पुराना न्यूज़पेपर है और आज तक चल रहा है, समझ रहे जी। इट इज द ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूइंग, क्या है, ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूइंग न्यूज़पेपर, अभी भी कंटिन्यू करता है ये न्यूज़पेपर, क्या नाम है, बॉम्बे समाचार। अभी इसको मुंबई समाचार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुंबई समाचार, ठीक है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये गुजराती में छपता था, अभी इंग्लिश में भी छपता है, गुजराती लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, ठीक है। देखो जी, फाउंडेड बाय परदुनजी मर्जबान, and it was the first Gujarati newspaper and remains one of the India's longest running news publication. मुंबई समाचार इसको बोला जाता है आजकल, और ये इंग्लिश में भी छपता है, ठीक है, डन। गुजराती और इंग्लिश, याद रख लेना इसको, बॉम्बे समाचार, परदुनजी मर्जबान इसके फाउंडर हैं, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बॉम्बे समाचार। नेक्स्ट है जी 1853 का हिंदू पेट्रियट, ठीक है जी, हिंदू पेट्रियट, ठीक है जी। चलिए, इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था ये, कलकत्ता से छपता था और इसके फाउंडर थे गिरीश चंद्र घोष। कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। और इसको एडिटर जो थे इनिशियल टाइम में जो एडिट करते थे उनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। हिंदू पेट्रियट, डन। चलिए, हिंदू पेट्रियट बोलता है जी, एक्सपोज करता है ब्रूटल ऑपरेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स बाय यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स, और ये नेशनलिज्म की बात भी करता है, ठीक। हिंदू पेट्रियट। रस्त गुफ्तार, इंपॉर्टेंट है। रस्त गुफ्तार मीनिंग द ट्रुथ टेलर, ठीक है जी, द ट्रुथ टेलर। गुजराती, याद रखना, ये आपका 15-15 दिन में छपने वाला ये न्यूज़पेपर था। एंड दादा भाई नारोजी। अब देखना, मेरी बात समझना, इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको खुद ही पता लगना चाहिए कि कौन से न्यूज़पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जितने फ्रीडम स्ट्रगल में आपने जो इंपॉर्टेंट लीडर्स पढ़े हैं ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, नेहरू, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, इनके न्यूज़पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम तो कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, मैं तो कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूं, सारे ही न्यूज़पेपर आपको करा रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट होंगे वो जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स होंगे। जैसे कि संवाद कामुदी हो गया, मिरातुल अखबार हो गया, ठीक है, पहला तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है जी। देन उसके बाद मद्रास कुरियर आ गया आपका, बॉम्बे हेराल्ड आ गया आपका, ठीक है। चलिए भाई लोग, तो ये दादा भाई नारोजी एंड खर्शेद जी कामा, ठीक है जी, और ये न्यूज़पेपर छापते हैं कौन सी लैंग्वेज में? ठीक है जी, हाँ है तो ये पारसी है, ठीक है, और गुजराती लैंग्वेज में ये न्यूज़पेपर छपता था, वेस्टर्न इंडिया। रस्त गुफ्तार, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है जी सोम प्रकाश, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है जी। चलिए जी, एक वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्या। बताओ कोई कंट्रीब्यूशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। हाँ जी, हाँ जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विमेन एजुकेशन पे बड़ा काम किया है, विडोरी मैरिज पे इन्होंने काम किया है, ठीक है जी। चलिए जी, तो सोम प्रकाश इनका न्यूज़पेपर था, याद रखना, ठीक है। और द्वारकानाथ विद्याभूषण जो है वो इसके एडिटर थे, ठीक है जी, याद रख लेना, सोम प्रकाश। चलिए जी, नेक्स्ट है आपके पास इंडियन मिरर, इंडियन मिरर, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है जी, याद रखना। अ, चलिए, बोल रहा ये फोर्टनाइट पब्लिकेशन था, पहले हर 15-15 दिन में छपता था। विद टाइम बोल रहा है ये क्या बन गया? वीकली बन गया। और बाद में आगे चल के केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म सभा के लीडर हैं, उनके अंडर ये डेली न्यूज़पेपर भी बन जाता है इंडियन मिरर, ठीक है जी, देवेंद्र नाथ टैगोर। अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, बंगाली पब्लिकेशन था, ठीक है जी। और बाद में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये इंग्लिश में छपता था, ठीक है। अमृता बाजार पत्रिका। तहजीब उल अखलाक का मतलब है सोशल रिफॉर्म एंड मॉरल्स, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान इसके फाउंडर है, इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खान के बारे में पता है आपको? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर, जिसने मुस्लिम समाज को रिफॉर्म करने की बड़ी कोशिश की थी, ठीक है जी। तहजीबुल अखलाक ये इनका न्यूज़पेपर था, ठीक है।
नेक्स्ट है द हिंदू। आज भी आप ये न्यूज़पेपर को जानते हो, सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स इसके इसी न्यूज़पेपर को ज्यादा पढ़ते हैं, द हिंदू को। ठीक है, साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, मद्रास से। सुब्रमण्य अय्यर एंड एम वीरा राघव चरियार, एम वीरा राघव चरियार एंड सुब्रमण्य अय्यर। सुब्रमण्य अय्यर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेम होगा जब भी द हिंदू न्यूज़पेपर की बात होगी, याद रखना। ठीक है, चलिए जी, मद्रास में स्टार्ट हुआ था और बाद में नेशनलिस्ट वॉइस भी बनता। आज ये एक अच्छा, बढ़िया और आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट एक न्यूज़पेपर है जो कि आपको सही से खबर देता है। ठीक है जी, खुदी मीडिया नहीं है ये। इसके बारे में आप जानते हो, ATT1 की है ना, केसरी और मराठा। ठीक है जी, केसरी और मराठा, ऐसे भी स्पेलिंग लिखते हैं इसके, और जैसे मराठा होता है वैसे भी उसका स्पेलिंग होता है। ठीक है जी, बाल गंगाधर तिलक, है ना, जिसे लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं, है ना। इसी के साथ में याद रखना गोपाल गणेश अगरकर एंड विष्णु शास्त्री चिपलांकर। ठीक, ये सब मिलके इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केसरी और मराठा को। ठीक है, देखो, अब जिसका नाम मराठा है वो मराठी लैंग्वेज में नहीं छपता, वो किसमें छपेगा, इंग्लिश में। ठीक है, और केसरी मराठी लैंग्वेज में छपता था, है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपने रखना दूर इसको, कि जो मराठा न्यूज़पेपर था वो मराठी लैंग्वेज में नहीं छपता था, वो इंग्लिश में छपता था, और केसरी मराठी लैंग्वेज में छपता था। ये है भी वैसे बॉम्बे से ही थे, महाराष्ट्र के थे। ठीक है, चलिए जी, और बोल रहा है ये एक क्रिटिक थे ब्रिटिश रूल के, उनके बारे में लिखते थे। चलिए जी, और मल्टीपल टाइम जो है इनको इम्प्रिजनमेंट, इनको जेल में भी जाना पड़ता था इस वजह से। बताओ कोई एक मूवमेंट जो बाल गंगाधर तिलक चलाते हैं इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट तो थे, मूवमेंट तो शाबाश भाई, तुम्हें अगर ये नहीं ना पता फिर बेड़ा घर की मानो तुम अपना। हाँ सच में, होम रूल लीग, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, यही भाई साहब ने बोला था। चलिए नेक्स्ट, सुधारक। ठीक है जी, चलिए जी, सुधारक एंग्लो मराठी न्यूज़पेपर, मतलब इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में छपने वाला न्यूज़पेपर, पुणे महाराष्ट्र से छपता था। गोपाल गणेश अगरकर, याद रखना। पहले उनके साथ में अभी आपने देखा चिपलांकर, अगरकर, और साथ में कौन, बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा को ये चलाते थे। ठीक है जी, देन इनका थोड़ा आपस में पंगा हो जाता है और ये क्या कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं। और वो जो है केसरी जो है, या वो है बाल गंगाधर तिलक, ज्यादातर सरकार के अगेंस्ट में छापने की कोशिश करते थे, और ये सोशल रिफॉर्म्स चाहते थे ज्यादा। ठीक है, और इसलिए इनका आपस में पंगा हो गया, और फिर ये क्या करते हैं, एक दूसरा न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, सुधारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आएगा 1900 के बाद के, ये भी न्यूज़पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1900 के बाद के न्यूज़पेपर, इस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल आपको पता है बड़ा तेज चल रहा था। पहला है इंडियन ओपिनियन। ठीक है जी, कौन सा है, इंडियन ओपिनियन। ठीक, और ये वीकली न्यूज़पेपर था, गांधी ने चलाया था। ठीक है, और बेसिकली ये चलाया था साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ठीक है जी, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो थी अंग्रेजों की अगेंस्ट इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, और वहां के जो लोग थे जिनका रंग काला था, उनके अगेंस्ट में ये बातें लिखते थे अपने इस न्यूज़पेपर में। और बोल रहे थे इसी में इन्होंने अपना आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो है उसको पॉपुलराइज जो है वो किया था। ठीक है, चलिए, और ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल, गुजराती, डिफरेंट लैंग्वेजेस में छपता था। और इसके पहले एडिटर जो है वो है आपका मनसुख लाल हीरा लाल नाजार। ठीक है, गांधी जी का न्यूज़पेपर
साउथ अफ्रीका में, नाम है इंडियन ओपिनियन। ठीक है जी। आगे चल के यंग इंडिया भी इनका एक न्यूज़पेपर होगा, यंग इंडिया, हरिजन, क्या आपने देखा ही होगा, बताया ही होगा सर ने आपको। नेक्स्ट है जी वंदे मातरम 1905। वंदे मातरम का स्लोगन आपको पता ही है, स्वदेशी मूवमेंट में लगा था, है ना। चलिए, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, 1905 में चला, बिपिन चंद्र पाल ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है जी। एंड इसके जो एडिटर थे वो थे श्री अरबिंदो घोष। ठीक है जी, ये एक्सट्रीमिस्ट थे, बिपिन चंद्र पाल भी एक्सट्रीमिस्ट थे, और ये न्यूज़पेपर लिखते थे, अपने एक्सट्रीम आइडियाज जो है इस न्यूज़पेपर में लिखा करते थे। ठीक है जी। चलिए, इट बिकेम ए रेडिकल पावरफुल वॉइस फॉर एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है जी। एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, 1905 का वंदे मातरम। बिपिन चंद्र पाल और बिंदु घोष थे एडिटर्स। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है जी आपका युगांतर। ठीक है जी, कौन है? युगांतर। ठीक है जी। चलिए जी, और ये भी एक रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था। वरिंद्र कुमार घोष, उपेंद्र नाथ दत्त एंड अविनाश भट्टाचार्य। ठीक है, इन्होंने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, ये इसके फाउंडर थे। और वेरी इंपॉर्टेंट, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के बारे में एक बात आप याद करो, अनुशीलन समिति इंडिया की पहली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। आपने रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी पढ़ी है ना, गदर पार्टी आपने पढ़ी। ठीक है जी। इसके बाद आपने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पढ़ी, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद वाली जो पार्टी थी। ठीक है, देन उसके बाद में आपने वीडी सावरकर का क्या नाम था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, तो छोड़ो। तो इंडिया में पहली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसका नाम क्या था? अनुशीलन समिति। और अनुशीलन समिति अपने जो आइडियाज थे, अपने जो विचार थे, वो अपने न्यूज़पेपर युगांतर में छापते थे। ठीक है जी, इसमें युगांतर में। ठीक है, देखो जी, टू एडवोकेट द वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट 1911 का कॉमरेड। ठीक है, चलिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कॉमरेड 1911 का। चलो बताओ 1911 का कोई इवेंट, शाबाश। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान आपने पढ़ा होगा 1911 का कोई इवेंट। हाँ, एन्यूलमेंट हो गया पार्टीशन ऑफ बंगाल का, और दिल्ली कैपिटल भी बनती है कलकत्ता से। ठीक है, चलिए भाई, 1912 का अल हिलाल न्यूज़पेपर। ठीक है जी, अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद, उर्दू लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट है जी गदर। गदर पार्टी आपने पढ़ाई है, सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऑपरेट करते थे, इंडिया की आजादी के लिए लड़ाई करते थे, और इनका न्यूज़पेपर भी आता था गदर। ठीक है जी, अंग्रेजी राज का दुश्मन, टैगलाइन आती थी ऐसे, अंग्रेजी राज का दुश्मन। ठीक है, चलिए जी, तो पब्लिश फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को बाय द गदर पार्टी, लाला हरदयाल इसको लीड करते हैं। इसमें और नाम भी सुने होंगे आपने, सोन सिंह बखना सुना होगा, बाबा बसाखा सिंह सुने होंगे। ठीक है, चलिए, एंड इट वाज वीकली न्यूज़पेपर, एंड ग्लोबली इसको सर्कुलेट किया जाता था ताकि मिलिट्री रिवोल्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में किया जाए। ओरिजिनली जब इसको प्रिंट किया तो ये उर्दू लैंग्वेज में किया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको पंजाबी, हिंदी, गुजराती, पश्तो, बंगाली और इंग्लिश, इन सब लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया। ठीक है, अंग्रेजी राज का दुश्मन, गदर पार्टी एंड गदर न्यूज़पेपर।
वेरी इंपॉर्टेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट एक न्यूज़पेपर चलाती, न्यू इंडिया। कौन सा? न्यू इंडिया। एक्चुअल में न्यू इंडिया पहले ही एक न्यूज़पेपर होता है, उसका नाम चेंज करके न्यू इंडिया करती है। ठीक है जी, देखो जी, मद्रास स्टैंडर्ड एक न्यूज़पेपर था। कौन सा? मद्रास स्टैंडर्ड। वैसे भी एनी बेसेंट का जो गढ़ था वो मद्रास था, साउथ इंडिया से ही काम करती थी एनी बेसेंट, पता है ना। 1916 होम रूल लीग मद्रास में चलाती है, और बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे में। ठीक है, चलिए जी, समझना। तो मद्रास स्टैंडर्ड को रीनेम करके न्यू इंडिया बना देती है। ठीक है जी, ये भी ये फीचर्स याद रखने हैं आपको थोड़े थोड़े। तो पूछेगा कि बताओ जी एनी बेसेंट का ये जो न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया, ये ओरिजिनल उसकी पब्लिकेशन थी, और दूसरी स्टेटमेंट के भाई कोई और न्यूज़पेपर था और उसने उसका नाम चेंज करके इसको न्यू इंडिया किया था। जी हाँ, ठीक है जी। चलिए, और एक और इसका न्यूज़पेपर याद रखना, कॉमनवील। ठीक है जी, किसका है? एनी बेसेंट का ये भी। गांधी एरा स्टार्ट होता है इस टाइम पे भी कुछ न्यूज़पेपर, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, यंग इंडिया। ठीक है, महात्मा गांधी जी का न्यूज़पेपर है। ठीक, पहला देखा हमने साउथ अफ्रीका में, कौन सा? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। और आप देख रहे हैं यंग इंडिया, खुद तो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, न्यूज़पेपर कौन सा है? यंग इंडिया। ठीक है, चलिए जी। अब वीकली जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज में छपने वाला, और अहमदाबाद से ये छपता था, और इनका आइडिया ऑफ सत्याग्रह और नॉन वायलेंस ये इसमें छापा करते थे। चलिए, अगला है द इंडिपेंडेंट। कौन है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। उनके पापा का न्यूज़पेपर है ये, मोतीलाल नेहरू जी का न्यूज़पेपर है द इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, चलिए, ये भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर था, द इंडिपेंडेंट, मोतीलाल। चलिए, मूक नायक इंपॉर्टेंट, लीडर ऑफ द वॉइसलेस, जिनकी कोई आवाज नहीं है, सर अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ये मराठी लैंग्वेज का, क्योंकि वो भी बॉम्बे से थे, मराठाई, मतलब महाराष्ट्र को ही बिलोंग करते हैं। चलिए, और याद रखना इस न्यूज़पेपर को चलाने के लिए, ठीक है, छत्रपति शाहू महाराज जो है कोल्हापुर के, वो फाइनेंसिस जो है वो इनको देते, इनकी पढ़ाई में भी बड़ा ज्यादा ये हेल्प करते हैं वैसे। ठीक है, चलिए जी, मूक नायक। नेक्स्ट है जी हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स अभी भी आता है, आपको पता है, अंग्रेजी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट पढ़ने जाने वाला न्यूज़पेपर में से एक नाम इसका भी है। ठीक है जी, चलिए, सुंदर सिंह दलियालपुरी इसके फाउंडर हैं। ठीक है, और के एम पानीकर, जिन्हें सरदार पानीकर भी बोलते हैं, इसके एडिटर भी थे, वो इसको एडिट करते हैं, लिखते हैं इस न्यूज़पेपर को। समझ गए? और जो प्रोग्राम था इसका, फॉर्मल इनॉग्रेशन थी, वो गांधी जी ही बोल रहा जी उसको स्टार्ट करवाते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स। नेक्स्ट है जी 33 का हरिजन। आप सभी को पता है ये टर्म ही किसने कॉइन किया था? गांधी जी ने ही कॉइन किया था, हरिजन, द पीपल ऑफ गॉड। दलित के लिए वर्ड यूज किया था हरिजन्स। ठीक है जी, चलिए जी, अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए ये न्यूज़पेपर चलता था। ठीक है जी, चलिए जी, और बोल रहा है इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी थी, हरिजन सेवक संघ, और वो इसको पब्लिश करते थे। ठीक है, हरिजन। नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड। ठीक है जी, चलिए जी, इट सर्व एज ए मेजर प्रेस पिलर फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फाइनल डिकेड लीडिंग टू द इंडिपेंडेंस। इसका मास्ट हेड आता था ऊपर, टैगलाइन जो होती है, ठीक है, फ्रीडम इज इन पेरिल, खतरे में है, आजादी खतरे में है, डिफेंड इट विद ऑल योर माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ इसको क्या करो? डिफेंड करो। ठीक है जी, जवाहरलाल नेहरू, उनका ये न्यूज़पेपर था। ठीक है, डन। क्वेश्चन,
देखो भाई, मैं बता, द हिंदू मद्रास से छपा, और सुब्रमण्य अय्यर, ये तो था ही भाई। ये बात स्टेटमेंट ठीक है ना? तो सर पहला ये लिख लेते, नाम लिख लेते, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, है ना? पहला तो ठीक ही है, पहला तो ठीक ही है ना? तो पहला इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है ना, तो सर ये तो मैं कैंसिल करूंगा, है ना? अच्छा जी, बंगाल गैजेट, सभी को पता है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, हिकी नहीं बनाया था 1780 में, है ना? तो दूसरा भी सर है ना? दूसरा भी है, इधर भी है, इधर भी, रुको देख लेते। वंदे मातरम, ठीक है, हाँ ये मैंने नहीं कराया आपको, हाँ ये बात ठीक है, लाला लाजपत राय का है। इंडियन मिरर, ऑफ कोर्स ये मैंने आपको पढ़ाई है, देवेंद्र नाथ टैगोर। ये चारों ही ठीक हैं, ऑल ऑफ दी अबव ही हमारा आंसर होगा, ठीक है, डोंट वरी। इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे और वन लाइनर्स भी होंगे, उसको आप अटेम्प्ट करना। चलिए अगला। अच्छा क्या बोल रहा है जी, इनकरेक्टली मैच्ड, सोचो और आंसर करो, शाबाश, सोचो सोचो जल्दी। देखो भाई, संवाद कामुदी राजा राम मोहन राय ने चलाया था, ठीक है नहीं, ये मैंने आपको अभी नहीं कराया, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। मिरातुल अखबार, भाई ये तो हमें पता है भाई, मिरातुल अखबार और संवाद कामुदी राजा राम मोहन राय, ठीक है जी। फरदूनजी मुर्जबान जो है, इनका था बॉम्बे समाचार, गुजराती लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, आज भी आता है, अभी उसको बोलते हैं मुंबई समाचार। तो यही स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी है ये, ठीक है। चलिए जी, तो सी हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर थोड़ा लेवल बढ़ के आए तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल आएगा तो वो सीधा ही आपसे पूछेगा कि बताओ जी नेशनल हेराल्ड किसका न्यूज़पेपर है, ठीक है जी, या फिर हरिजन किसका न्यूज़पेपर है, या इनमें से बताओ गांधी जी का कौन सा न्यूज़पेपर नहीं है, ठीक है जी, यंग इंडिया किसका है, इंडियन ओपिनियन किसका है, समझिए। चलिए जी, तो ये होता है हमारा लेक्चर, इसी के साथ में खत्म।